मसीह की। अच्छा, चाय नाश्ता करके आए हैं सब लोग। आराधना गाते हैं हम लोग। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। हाँ परमेश्वर, इस शाम में हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज का दिन जो है आपने दिया है, इसलिए हम तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ प्रभु, हम आप में आनंदित है परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप आनंद का वो झरना हो प्रभु, जो कभी ख़त्म नहीं होता है परमेश्वर। हम वो ऐसे पेड़ है जो बहते वृक्ष, ऐसा वृक्ष है प्रभु जो नदी के किनारे लगा हुआ है, जिसके पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं परमेश्वर। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे निराशा आए प्रभु हमारे जीवन में, चाहे घोर अंधेरा छा जाए परमेश्वर, पर आप हमारे संग हो हर गहराइयों में, हर ऊंचाइयों में परमेश्वर। आप हमें ले चलोगे, आप हमें बाहों में उठा के चलते हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाँ प्रभु, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ प्रभु, हम कहाँ जाए, तेरे कदमों में आते हैं प्रभु। At your feet we are undone, Lord. तेरे कदमों तले हम नए बन जाते हैं परमेश्वर, नए बन जाते हैं प्रभु। सब कुछ ढह जाता है परमेश्वर, सारी दीवारें गिर जाती है यीशु नाम से, सिर्फ यीशु नाम से। धन्यवाद प्रभु, तेरे सिंहासन के पास ले चल। तेरे वचनों को सुना प्रभु, हमारे कानों को, हृदय को अभिषेक करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चेक। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। अद्भुत आराधना थी, परमेश्वर की महिमा हो। तो हमारे बीच में यदि कोई पहली बार हो तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है पहली बार? कोई बात नहीं, आप सभी को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दोनों जो है साइड पूरे पैक है ना। परमेश्वर की महिमा हो। आते रहिए, आज अच्छा लग रहा है, अगले रविवार को भी अच्छा लगने दीजिए। आते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, है ना। और अच्छा रहता है जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, है ना, जब परमेश्वर के भवन में खड़े होकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, तो सिर्फ पासबान और जो है मंडली आनंदित नहीं होती, लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत आनंदित होता है ना। तो ज़रूर जो है आप आते रहिए और प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहिए। तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से है। तो हमारे पास जो है 2 इवेंट्स है जो आने वाले समय में, अगले मंथ में जो है 2 इवेंट्स है। आप ज़रूर उस इवेंट्स को आप ध्यान में रखिए, प्रार्थना करिए, है ना, और उसमें हिस्सा लेने की कोशिश ज़रूर करिए। तो जैसे कि अगले महीने में 9 तारीख से लेके 12 तारीख के लिए जो है 2 जैसे कि
जैसे मानो कि वो महीने में 2 इवेंट्स है, लेकिन पहला कॉन्फ्रेंस रहेगा 9 से लेके 12, और उसमें जो है 2 कैटेगरीज होगी। अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, तो जैसे कि 5 से लेके जो 12 की उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए जो है 350 जो है उसका जो है रजिस्ट्रेशन रहेगा, और जो 12 के ऊपर से है उनको जो है 700 रुपये रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो ज़रूर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो आपको ग्रुप में जो है आपको दिया जाएगा उस कॉन्फ्रेंस का इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। ओके, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, आप समय निकाल सकते हैं। अद्भुत समय रहेगा, है ना। पास्टर सिबिली रहेंगे और अलग अलग जगह से मिशनरी रहेंगे, और परमेश्वर का वचन रहेगा, है ना, सुनने के लिए हमारे लिए ना। तो आप ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा इवेंट्स जो है हमारे इस कलिशा का रहेगा, और वो खंडाला कैंप का इवेंट्स रहेगा। और आप सभी को जो है पता है, लास्ट टाइम जितने लोग आए थे, है ना, तो उन लोगों को पता है कि कैसे रजिस्टर करना है उसका, है ना, कैसे टिकट बुकिंग करना है। और यदि आपको पता नहीं है तो आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका भी जो है आप ज़रूर जो है रजिस्ट्रेशन करिए। जैसे अक्टूबर का 30 तारीख से लेकर नवंबर के 2 तारीख तक खंडाला कैंप रहेगा, और उसका जो है आप आनंद उठा सकते हैं, है ना। 30 तारीख शाम को जो है हम वहाँ पर खंडाला कैंप में रहेंगे, और नवंबर की 2 तारीख को, है ना, जो संडे की सभा होगी उसके बाद में हम रिटर्न आने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए प्रार्थना करिए अभी से, और हो सका है तो आप नाम दीजिए और ज़रूर जो है टिकट बुकिंग करिए। तो ये 2 इवेंट्स थे, उसके लिए आप ज़रूर तैयार रह सकते हैं। तो ये समय जो है दान का समय है, तो क्यों ना मोहित भाई का स्वागत करते हुए प्रभु का वचन लेके आएंगे। हेलो चेक। हेलो, गुड इवनिंग चर्च। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये अद्भुत समय के लिए, और साथ ही साथ मैं पास्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों से कुछ शेयर कर सकूँ। तो ये दान का संदेश होगा ऑफरिंग के विषय में। तो मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी और सबसे कीमती भेंट किसने दिया? हम सब जानते हैं सबसे बड़ी और सबसे कीमती भेंट परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए दिया, मतलब हम कुछ भी नहीं थे, हम पाप के दासत्व में फंसे हुए थे, हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, हमारे लिए भेंट के तौर पे दे दिया। और हम क्या देखते हैं कि उसके लहू के द्वारा हम क्या हुए हैं, छुड़ाए गए। उसने अपना लहू का मोल देकर हमें क्या किया है, छुड़ाया है। आज उसके द्वारा हम क्या है, छुड़ाए गए हैं। जैसे कि गलातियों 3:13 में पौलुस कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मसीह क्या है, हमारे लिए श्रापित बना, और हमें क्या किया है, मोल लेकर हमें क्या किया है, छुड़ाया है। मतलब परमेश्वर का वो कीमती लहू बहाकर परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ाया है। और अभी हम देखते हैं यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 1 से 14 में, वहाँ पर हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के विषय में। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, यीशु मसीह होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है यीशु मसीह के पीछे, और भीड़ लगभग 5000 लोग थे। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं जिनके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ होती है, और वो भीड़ में जा रहे होते हैं। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ 5000 लोगों को क्या है, खाना खिलाना है। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ वो लड़कों ने क्या किया, परमेश्वर के लिए दे दिया, उसके कार्य के लिए दे दिया। आप सोच सकते हैं वो 5 रोटी और 2 मछली वो शायद अपने लिए भी रख सकते थे, वो शायद अपने खाने के लिए भी रख सकते थे, उनके पास शायद उतना ही होगा। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछलियों को क्या किया, परमेश्वर के लिए दे दिया। और हम वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं, अद्भुत चमत्कार को देखते हैं
परमेश्वर ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। वहाँ पर हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर के हम अद्भुत कार्यों को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा पहला राजा 17 अध्याय में, वहाँ पर एक जिक्र है एलिया और सारपत की विधवा के विषय में। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर उस देश में बहुत अकाल पड़ा और एलिया क्या हुआ है, वो उस देश में गया और वहाँ पर सारपत की विधवा से वो मिला और जो लकड़ी बिन रही थी। और हम क्या देखते हैं वहाँ पर कि उसको क्या उसने बोला उस विधवा से कि तू क्या कर, मेरे लिए क्या करे, खाने के लिए कुछ लेकर आए। उसको प्यास लगी थी, पहले उसने पानी मांगा, फिर खाने के लिए भी उसने मांगा, लेकिन उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था। उसका एक बेटा था और उस देश में अकाल पड़ा और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उसके पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल था। और वहाँ पर एलिया उससे क्या कह रहा है कि मेरे लिए क्या कर, पहले खाने के लिए लेकर आ। और वो स्त्री कह रही है एलिया से कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है, हम क्या करेंगे, हम इसे घर में जाएंगे और पकाएंगे और खाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं, हम वहाँ पर परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं। परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। उसने क्या किया, एलिया की बात को माना और वो गई, पहले एलिया के लिए रोटी बनाया और उसने खाया। और वहाँ पर हम एक अद्भुत चीज़ को देखते हैं कि जब उसने उसकी बात को माना और हम वहाँ पर देखते हैं उसने वहाँ पर हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक मैं नहीं बरसा तब तक उसके घड़े का मैदा नहीं कम हुआ, उसकी कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ। वहाँ पर हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें सारी चीज़ों में आशीष देता है। जैसा कि उसने सारपत की विधवा को आशीष दिया, जैसा कि उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया उन 5 रोटी और 2 मछलियों से, उसी तरह से जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीषित करता है। और जैसा कि फिलिपियो 4:19 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मतलब हमारी हर एक घटी को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता था उस सारपत की विधवा के विषय में, परमेश्वर जानता था उसके घटी को, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और हम वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य को किया, अद्भुत चमत्कार को किया। और हमें क्या करता है, और आज जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। जब हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के लिए अपने भेंट को देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी हर एक कमी घटी में हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा और पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस शाम के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के भेंट के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप परमेश्वर पिता लोगों के हृदय को जानते हो परमेश्वर पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप लोगों को परमेश्वर पिता उनके हर एक घटती में, हर एक बढ़ती में परमेश्वर पिता उन्हें आशीष देते हो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके दास को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। check। सब लोग ठीक है? बहुत अच्छा गीत है वो। हाँ, दोस्त है मेरा, कितने बार भी सुनो अच्छा लगता है, बहुत बार सुनेंगे तो भी गाना अच्छा लगता है। ये परमेश्वर हमारा दोस्त है, यार है नहीं हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे है क्योंकि वो दोस्त है हमारा। दुश्मन रहता तो क्या होता, हम लोग यहाँ पे कोई नहीं रहते। एक्चुअली हम दुश्मन थे परमेश्वर के। कितने जन मानते हैं ये बात? हम सब लोग दुश्मन थे परमेश्वर के, सब लोग, हम सब लोग दुश्मनी रखते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए मर गया, दुश्मन के लिए मर गया और वो दोस्त बन गया हमारा। सब लोग को जय मसीह। कॉन्फ्रेंस आ रहा है, कैंप आ रहा है, फिर बाद में क्रिसमस आएगा। जीवन इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा। प्रश्न यही रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए कितने जन खड़े थे। प्रश्न यही रहेगा। प्रश्न यही रहेगा कि हम परमेश्वर से डरते थे या नहीं डरते थे। प्रश्न यही रहेगा कि हम लोग चर्च में आए और गए या फिर कुछ पकड़ के गए। ठीक है ना? वो सवाल रहेगा। उस सवाल का उत्तर आप ही है, कोई नहीं है। हम खुद ही आंसर है और हम खुद ही परमेश्वर को जवाब देंगे कि परमेश्वर हमने जो पकड़ा था बहुत अच्छा था। सोने से भी बहुमूल्य, चांदी से भी बहुमूल्य जो हमने सीखा, इस सारे संसार के ज्ञान से भी बहुत ही सुंदर जो तू हमें सिखा था परमेश्वर बाइबल से, दूसरा जगह पे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। अब कितने भी बड़े बड़े 5 स्टार, ट्रिपल 5 स्टार, अभी ऐसा बना नहीं है, नया यरूशलेम ही रहेगा। कितना भी ऐसा कुछ ऐसा बना दो जग में और वहाँ पे ज्ञान बांटे और बाइबल ना हो, कुछ फ़ायदे का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये 5 स्टार है। एक्चुअली 5 स्टार से भी उत्तम ये जो हम जगह में हम सुन रहे परमेश्वर का वचन, कोई और जगह से ये जगह उत्तम है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर नया यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है। नया यरूशलेम जो रास्ते जो है सोने के होने वाले हैं, उस स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर कलीसिया में बात करता है। भले ही दिखने में शायद शरीर थका हुआ है, हो सकता है बाहर कीचड़ है, खड्डे है, वातावरण खराब है, बीमारी है, लेकिन इसके बीचों बीच परमेश्वर जो है
सोने से भी ज़्यादा, हीरों से भी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहता है, तो आप पकड़ने के लिए तैयार है क्या? हर संडे के लिए बाइबल कॉलेज में हर दिन क्या हम पकड़ने के लिए तैयार है क्या? पकड़ने का मतलब रिसीव करने के लिए तैयार है क्या? हम लोग उसको पाने के लिए तैयार है क्या? ये बहुत आवश्यक प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, बहुत बहुत संडे पहले मैंने बोला था कि प्रश्न पूछना अच्छा है हमारे लाइफ में, प्रश्न पूछना अच्छा है, ठीक है ना? और ये उसी से हमें मदद मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग नीति वचन का अध्याय 3 से शुरू करेंगे। पिछले संडे का ही कुछ भाग हम देखेंगे। नीति वचन का अध्याय 3 कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। पिछले संडे हम लोगों ने कहा था, याद है? कितने जन को याद है? नीति वचन का अध्याय 3 नहीं, नीति वचन का अध्याय 1:7 में हम लोग ने पढ़ा था कि बुद्धि की शुरुआत, ठीक है ना, कहाँ पे होता है? परमेश्वर का भय मानने से होता है। परमेश्वर का भय कैसा है? आदरणीय है, रेफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, आदरणीय है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, ऑनर है, उसमें आदर है। अगर हम वो नहीं रखेंगे ना आदर, कभी आपने देखा है कॉलेज में, आप तो कॉलेज में थे या मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो एक बंदा ऐसे ही घुस के अंदर बेंच में बैठता है और वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, कुछ आदर नहीं है टीचर का, आके बैठता है, चिंगम खाता है। सोचो ऐसा कोई व्यक्ति देखा है अपने? ऐसा कोई चित्र माइंड में आता है? ऐसा कोई दोस्त, ऐसे कोई लोग स्कूल में या फिर कई बार स्कूल में हुआ या फिर कॉलेज में हुआ या कंपनी में हुआ, चिंगम खा रहा है उधर और टीचर एकदम सीरियसली पढ़ा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसको क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या चल रहा है क्लास में, घुस रहा है, कभी भी घुस रहा है, कभी भी उठ के चले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अनादर लगता है ना, एकदम डिसऑनर लगता है कि ऐसा लगता है कि इसको पढ़ी नहीं है, कुछ खुद की पढ़ी नहीं है, ऐसा लगता है। स्कूल में भी हुआ, कोई आएगा स्कूल में तो पकड़ेंगे बराबर, टीचर लोग छोड़ेंगे नहीं टीचर लोग बोले बाहर ही खड़ा रहे, अंदर है तो अंदर ही रहे, टीचर लोग बोलेंगे। लेकिन कॉलेज में बेफिक्र ऐसा चिंगम खा के जाते हैं ऐसे यांग 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 करके, जैसे कि हम लोग बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो के ऐसा लगता है कौन हमें रोकेगा, कौन हमें रोकेगा। फिर गुंडेगिरी चालू करता है किधर, और गुंडे का काम करते वो लोग, हाँ, मारा मारी करते। तो ऐसा चीज़ें दिखाई देते संसार में, ठीक है ना? बेफिक्र अनाधार जीवन, उनको डर ही नहीं है बिल्कुल, लाइफ में जीवन में कोई डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है ना? ये सारी बातें आई जाती है दुनिया में। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए नहीं ऐसा करना है, परमेश्वर के लिए हमें अनाधार नहीं करना है, परमेश्वर को इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं देना है। ट्रीटमेंट का मतलब इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना है जैसे कि हम लोग जैसे च्युइंगम हम लोग च्युइंगम तो नहीं खा रहे अभी, लेकिन हमारा मन च्युइंगम जैसे चलता है, हमारा मन जो है च्युइंगम के जैसे चलते। क्या फर्क पड़ते है? कुछ फर्क नहीं पड़ते, जाओ आओ खाओ पियो सो जाओ। चिंगम के जैसे हमारा माइंड भी चलता है एक्चुअली। अगर विश्वासी चिंगम के जैसे जीवन जी रहा है, चिंगम के जैसे चबा रहा है, क्या चबा रहा है? चिंताओं में, और फिर कई बार बेफिक्र रहना परमेश्वर को लेकर, उसके चीज़ों को लेकर, तो शायद हो सकता है डर नहीं है परमेश्वर का, या इंग्लिश में बोलते हैं फैमिलियर, या परिचित होना। नीति वचन का अध्याय 3 में वचन 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कई बार हम समझ का बहुत सहारा लेते हैं, मुझे मालूम है कौन सा क्या है, कैसा करना है, कौन सा रास्ता है, कैसे जाना है, मुझे सब मालूम है, ठीक है। लेकिन तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 में लिखे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब सीधा मार्ग निकालेगा? जब वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जब उसी को स्मरण करके सब काम करता है, ठीक है ना, तब वो सीधा मार्ग निकालता है। और फिर लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वचन नंबर 7 में, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय पाप से नफरत करता है। इतना याद रखिए, परमेश्वर का भय मानता है वो पाप से नफरत करता है। कई बार अपने खुद के पाप से भी नफरत करता है, दूसरे के पाप का नहीं, खुद के पाप से वो नफरत करता है कि ये सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ,
ये सही नहीं है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये पाप के लिए तूने जान दिया है, मैं क्यों वापस वही वही चीज़ करूं जिसके लिए तेरा नुकसान हुआ है, तेरे को प्रॉब्लम हुआ है। और कई बार जो है आप जानते हो कि ये जो है क्या बोल सकते हैं, ये समझ का सहारा नहीं लेना। तो यहाँ पे पिछले संडे को मैंने ये भी कहा था कि याद है प्रेरितों का अध्याय 2:42 और 43, 42 और 44 के बारे में बात किया था। कितने जन को याद है? चौली के बारे में बात किया था। चौली खाया उसके बाद आपने? नहीं, चौली पसंद है किसी को? हाँ, तो यहाँ पे 42 में क्या लिखा था कि लोग जो है क्या कर रहे थे, लोग जो है शिक्षा पाने में, ठीक है, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन थे। चार बातें याद रखिए 42 में। क्या आज सुबह में मैंने मेहर जॉन में भी शेयर किया। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? शिक्षा पाने में, प्रेरित उसके साथ शिक्षा पाने में, उनके साथ संगति रखने में, और फिर बाद में रोटी तोड़ने में, और फिर प्रार्थना करने में लौलीन थे। फिर 43 में हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर का भय सब पर छा गया। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हम लोगों ने पिछले संडे के दिन बताया था कि हमें शिक्षा पाने की आवश्यक है। आज तो प्रेरित नहीं है, प्रेरित का मतलब आज यूट्यूब में सब झूठे प्रेरित है। अगर आप देख रहे तो गलत संदेश देख रहे हैं प्रेरितों का, ठीक है ना? कितने जन यूट्यूब का प्रेरित का संदेश देख रहे हैं? यूट्यूब में याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी यूट्यूब में सिखाया जा रहा है बहुत बार वो गलत हो सकता है। आप किसको सुन रहे हैं हमें नहीं पता। हिंदी में हिंदी में मिल रहा है हमको सुनने के लिए, मैं सुनता हूँ, गलत। इसके अच्छा बाइबल कॉलेज में आइए और सीखिए। लेकिन यूट्यूब में जो सिखाने वाली चीज़ें, कई बार अगर आप मुझे बताते हो कि भाई ये शिक्षक कैसा है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो गलत प्रेरित के बारे में आप संदेश सुन रहे हो, चमत्कार के बारे में, बड़ा बड़ा भाषण के बारे में, और हिंदी में अच्छा बात कर रहा है ये, तो फिर हो सकता है कि आप गलत संदेश सुन रहे हो और गलत संदेश यहाँ पे लेके आ रहे हो, और वो सही नहीं है। अभी प्रेरित तो नहीं है, उन दिनों में प्रेरित थे और वो यीशु से चुने गए थे। प्रेरित जो थे, अपोस्टल जो थे, यीशु से चुने गए थे। आज कोई चुनाव नहीं है यीशु से। आज जो है नियुक्त किए गए हैं पास्टर टीचर्स को। आज के दिन में प्रेरितों को नहीं, उस जमाने में प्रेरितों को चुना था, लेकिन इस जमाने में पास्टर, टीचर और इवेंजलिस्ट है, प्रेरित नहीं है। अगर हम इनके आसपास नहीं हैं, अगर हम पास्टर टीचर के आसपास नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। आसपास का मतलब सीख नहीं रहे हम लोग, शिक्षा पा नहीं रहे हम लोग, तो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? कुछ ना कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। अगर हम पास्टर टीचर के आसपास नहीं है जो परमेश्वर का वचन सिखा सकते हैं। दो दिन पहले हमारा बहुत अच्छा युवा और क्या था, युवा और टीन्स, कुंवारी अवस्था बोलते हैं हिंदी में, कुंवारी अवस्था, ठीक है ना? इंग्लिश में टीन्स था, टीन बोलते हैं, टीनेजर। वे बोलो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत यंग थे वो लोग। लेकिन आप बताता हूँ, जब उनको बोला गया था कि चिट्ठी में आप लिखो प्रश्न, ऐसा लग रहा कि हम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस के जैसे प्रश्न आते हैं वैसे बच्चों ने वो प्रश्न पूछा, बुजुर्गों की जैसे। बड़े लोग जो होते हैं उनके जैसे दिमाग उनमें वो चिट्ठी में लिखते हुए दिखाई दिया। और मैं कितना 13 था, कुछ 13 चिट्ठियाँ थी। 13 चिट्ठियाँ हम लोग उत्तर देते देते मुझे लगता है 2 घंटा गया उसमें, लेकिन मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि उनको पता है कि कहाँ पे रहना है, पास्टर टीचर के आसपास रहना है। यस, कोई और सिखा सकता है मुझे, लेकिन क्या वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं? क्या मुझे चर्च में बिठा सकते हैं?
क्या मुझे बाइबल कॉलेज की तरफ केंद्रित कर सकते हैं? क्या वो मुझे प्रश्न पूछना अच्छा है? कई बार हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप कभी कभी क्या होता है मालूम है? फ्रेंडशिप कभी कभी आपको पास्टर टीचर से दूर लेके जाते हैं, और ये शैतान की चालाकी रहती है। याद रखिए, ये शैतान की चालाकी रहती है कि कैसे पास्टर टीचर से दूर रखा जाए। ये चालाकी है। ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है जो दूर दूर लेके जाते हैं पास्टर टीचर से। ये चालाकी और ये शैतान का चालाकी रहता है, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हो, जैसे आप पास्टर टीचर के पास जाओगे तो आप बाइबल क्लास में सीखने लगते हो, आप चर्च में सीखने लगते हो, आप समझने लगते हो कि परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं मेरे जीवन के लिए, और आप समझने लगते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा बुलाहट रखा है, परमेश्वर ने कॉलिंग दिया है। और ये पास्टर टीचर जब सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, समझाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और याद रखिए क्या होता है, ओ परमेश्वर का भय छाता है। यही चीज़ मैंने किया था, मैंने बहुत बार बताया, मैंने बार बार भी बता सकता हूँ, 1000 बार बता सकता हूँ कि ये चीज़ मैं पास्टर काल के नीचे रहा। यही चीज़ करने के लिए मैं बहुत दूर दो घंटा हम लोग 19 साल का था मैं, 19, 20, 21, 22 जब था मैं, कितने जन 21, 22, 19, 21, 22 यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, हाथ मत उठाइए। लेकिन याद रखिए, मैं कल्याण से खार, कल्याण से बैंड्रा आपको पता है किधर है बैंड्रा? कल्याण आपको मालूम है सेंट्रल लाइन में है। उस ज़माने में सेंट्रल लाइन में ट्रेन बराबर चलती नहीं थी, आज के ज़माने में भी नहीं चलती है, लेकिन उन दिनों में तो और भी ख़राब था। और मैं यंग 19 क्लास के बाद जब निकल जाता था बाइबल कॉलेज या कुछ रात का क्लास होने के बाद हम लोग जाते थे, या मैं अकेला ही जाता था एक्चुअली, अकेला कोई नहीं रहता था मेरे जैसा उस टाइम पे। और ट्रेन इतना ख़राब रहता था दादर पे कि चढ़ना, अंदर घुसना और अंदर से फिर बाद में बाहर आना। बारिश के टाइम पे कभी कभी हम लोग ने मैं कभी बार जो है पटरी पे चल के रात को 12 बजे, मध्य रात्रि के 12 बजे हम लोग चल के स्टेशन आए और स्टेशन से घर पे गया। लेकिन ये उत्साह था हमें, उत्साह था कि पास्टर टीचर के करीब रहे, हमें जो बाइबल कॉलेज में सिखा रहे उनके करीब रहे। अगर हमारा रिवाइवल आगे नहीं जाएगा, हम जानते हो, मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर में, आगे की पीढ़ी कुछ नहीं करेगी सेवा के लिए अगर हम सीखेंगे नहीं। क्या करेंगे? सेटल हो जाएंगे दुनिया में, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, अकाउंट खाली। आगे की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। इसलिए पास्टर टीचर जब हम लोग सिखाते क्लास में हो मुझे सुनना है, मुझे कई बार त्यागना पड़ेगा। हो सकता है जॉब का टाइमिंग, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें ले रहा हूँ, मैं दे दूंगा परमेश्वर के नाम से और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी तरक्की होगी, वहाँ पे मेरी तरक्की नहीं। पैसा मिलेगा लेकिन कभी शांति नहीं मिलेगी। जब मैं स्टार्ट किया था कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचा मैंने, कभी नहीं। एक बार एक टाइम याद है, मैं टेस्टिमनी के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर का भय ऐसे नहीं आता है, परमेश्वर का वो जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट बोलते ना, ये रिस्पेक्ट जो है खाली घर में डिवोशन पढ़ा या फिर बोलते ना एक टीवी कुछ ऑन किया, यूट्यूब पे कुछ गाना सुना, उससे नहीं आता है, सिर्फ उससे नहीं आता। कुछ गाने में आईपॉड डाल दिए, पाइपॉड डाल दिए, हाँ पाइप से आ गया अभी सब लगाने के लिए, उससे नहीं आता परमेश्वर का भय। गीत भी पता नहीं, आजकल के गीत भी पता नहीं है कौन से गीत है अभी यूट्यूब पे, और सब लोगों को अच्छा लगता है, कोई डांस हो रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम शिक्षा पाते हैं बाइबल की तो हमें सही फिल्टर बोलते हैं ना, सही फिल्टर मालूम हो जाता है कि कौन से गाने सुनने हैं और कौन से नहीं सुनने, कौन से संदेश सुनने और कौन से नहीं संदेश सुनने। जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे आने के लिए चर्च में उस 19 एज में, मैं फिक्र नहीं किया, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने, आज सुबह में मैंने कहा, सब कुछ परमेश्वर ने धीरे 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 करके, हो बहुत साल लगे, ऐसा नहीं कि तुरंत एक साथ एक रातों रात परमेश्वर ने कुछ कर दिया, कई बार 17 साल लगे, टाइम गया। लेकिन क्या धीरज है हमारे अंदर? परमेश्वर हमें धीरजवंत भी सिखाता है इस दरमियान, इस यात्रा के दरमियान। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है, जो लोग शिक्षा पाते हैं
ओ जो लोग शिक्षा पाते हैं उनके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है। जो शिक्षा पाते हैं, जो फेलोशिप करते हैं, संगति। आई होप ये जो टीन्स मिनिस्ट्री जो थे वो मैंने उनको चैलेंज किया, ये चेहरा बुढ़े तक होना चाहिए। और अफसोस की बात है अब कई बार अरे इसका मीटर चलेगा क्या आगे, कब तक मीटर चलेगा मालूम नहीं। कोई शुरुआत अच्छे करते हैं, ये बाद में फुस 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 हवा में फुग्गा 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 और हमारे बच्चे लोग खेलते हैं फुग्गा, ओ फुग्गा बम वालू। हमारे बच्चे लोग ओ किधर तो कोई तो किया था बीच में, किधर तो हाँ नेम ने किया था शायद, फुग्गा 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 और छोड़ा उसने। लोग शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे है, मुझे परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है, मैं सेवा करेगा, मैं कायल क्लासेस करेगा, ये करेगा वो करेगा। बाद में धीरे धीरे परीक्षा आने लगती है, सब निकल जाता। हमारे जीवन में परीक्षा आती है लेकिन हटना नहीं है हमें, क्योंकि परमेश्वर का भय हमें टिका रखेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन का 3:5 में, अपना समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और हर काम में स्मरण रखता। काम करते वक्त उसे स्मरण करने के लिए कहा है, तब हमारे बिगड़े हुए काम सीधे हो जाएंगे। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई को नफरत करता है। एक्चुअली वो बुराई को चाहता नहीं है, संसार को नहीं चाहेगा वो व्यक्ति। कितना भी क्यों जो आज बॉलीवुड हो हॉलीवुड पसंद नहीं करेगा। एक्चुअली उसके मन में एक फिल्टर आएगा कि ये सही नहीं है, मेरे लाइफ के लिए सही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। एक टाइम पे ऐसा था मैं जब युवा था, वो यंग था, किसी को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद आता ना, एंटरटेनमेंट। तो एक मूर्ख लीडर था हमारे इसमें, और उसने क्या किया हमको भी मालूम नहीं, वो बोला चलो पिक्चर जाते, सिनेमा जाते, थोड़ा सा हम लोग एकत्रित करते, हम लोग हमारे बच्चों को मजा आएगा। मैं बोला ओ गड़बड़ है। और अच्छे लोग हाँ, ये बहुत अच्छे लोग थे, अभी चल निकल गए लोग, लेकिन ये सब इससे गुजरा हूं मैं, देखा है मैंने कई लोग कैसे लीड करते हैं, कैसे मनोरंजन युवाओं को क्या करने के लिए, युवाओं के पास मनपसंद खाना देंगे प्लेटर पे, मनपसंद खाना देंगे ताकि वो लोग हमारे साथ रहे। नहीं, याद है शारीरिक अभिलाषा कभी पसंद ही नहीं करेगा, हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमेशा हमारा शारीरिक अभिलाषा असंतुष्ट रहेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है शिक्षा पाना, इम्पॉर्टेंट है प्रार्थना में लॉलिन रहना, इम्पॉर्टेंट है संगति में रहना, इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर को याद करना रोटी तोड़ते वक्त, क्योंकि यही चीज़ मुझे परमेश्वर का भय में रखेगी। और जो परमेश्वर के भय में रहता है उसके पास बुद्धि रहती है। नीति वचन का 1:7 में, जिसके पास परमेश्वर का भय नहीं है उसके पास बुद्धि भी नहीं है। आप कुछ भी करो, लोग परमेश्वर का भय ठुकरा कर बाइबल कॉलेज में, चर्च में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि फिर भी नहीं रहेगी। कितना भी क्रेडिट ले लो, लोग कई बार मैंने देखा, मैं बहुत बार, अभी इतना साल तो हो गया, 30 साल के ऊपर तो हो गया हमको, अभी पता है कौन क्रेडिट के लिए जा रहा है और कौन रियल में परमेश्वर के लिए जा रहा है, हमें पता चलता है। क्रेडिट का मतलब मालूम है, मेरे को ये इतना चाहिए, कैलकुलेट करके टक 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 टक। जीवन दुनिया के भीड़ में कहाँ खो गया, जानते हैं हम लोग एक्चुअली। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे परमेश्वर को समझना है, मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। चाहे वो क्लास में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कितने साल भी हम चर्च में हो, मुझे बुद्धि चाहिए। जैसे पिछले संडे मैंने कहा था कि सुलेमान को जब परमेश्वर ने उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? अगर हम और तुम रहते तो हम तंदूरी चाहिए, ना। अगर हम ग्रीडी रह गए तो ग्रीडी का मतलब लो, ग्रीडी को क्या बोलते हैं यहाँ पे?
हाँ, वो लोग सोच रहे, आपस में पूछ रहे। लालची, लालची बोलते हैं? अच्छा, इलायची जैसा लग रहा है वो, थोड़ा धीमा लगा। ठीक है, लालची, लालची, ओके, लालची बोलते, लालची बोलते, हाँ, ग्रीडी को लालची बोलते, ओके ठीक है, मान लेते लालची। लालची, लालच, ओ चाहिए मेरे को पैसा, पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा चाहिए, पैसा, 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 पैसा। लोग पैसा पैसा करने के लिए अपने फंसी जाते उधर। पैसा, 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 पैसा। डेंजर है, पैसा पैसा करते हो, पैसा पैसा करते हैं, वो हमेशा प्यासा ही रहता है, पैसा 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 पैसा। कितने जन को ये आदत है, गंदा आदत, पैसा पैसा पैसा। जानते हो मनी जो है बाइबल में लिखा है बुराई का जड़ है। अगर हम पैसा पैसा कर रहे हैं, बुराई का जड़ है, पता है पैसा का। अगर आप समझो यहाँ पे आगे पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो पैसे के लिए। सबको ही प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए, जॉब अच्छा चाहिए ताकि पैसा चाहिए। चर्च जाएगा तो भी चलेगा लेकिन पैसा चाहिए, पैसा। याद रखिए पैसा बहुत खतरनाक है। पैसा वफादार नहीं है। पैसा पैसा कर रहे वो वफादार नहीं है। एक अच्छा के भी दूरी रहा। जो भी मिला परमेश्वर ने ही दिया, पैसे के पीछे गए नहीं, मैं गया ही नहीं। हमारे रिश्तेदार वो सब जाते रहते लेकिन हम नहीं गए पैसा पैसा करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग ये जो सीरियस है, किधर भी मैसेजेस में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन लोग पैसे के पीछे अपना ये गवा देते हैं, परमेश्वर की प्राथमिकता। परमेश्वर नहीं चाहिए, डर ही नहीं है, पैसा का डर है। एक्चुअली पैसा का डर है लेकिन परमेश्वर का भाई का कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। पैसा का डर है, ओ पैसा चाहिए, ओ आदर, लोग इतना पैसा का आदर करते हो। मैं जाऊंगा, किधर है काम, बताओ मुझे काम किधर है? पैसा, ऐसा तो पैसा का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ लालच बहुत गड़बड़ वाला है, वो हमें धोखा दे सकती है। अगर आप किधर से आए हैं मिशनरी बनने के लिए, भूल जाओ, आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है फॉरेनर आ गया हमको सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं होगा। पैसा के पीछे अगर रहेंगे तो हम लोग, अगर मिनिस्ट्री पैसा है तो भूल जाओ। परमेश्वर ऐसा परीक्षा लेके आएगा, फुग्गा मालूम है? अगर परीक्षा आएगी एक्चुअली, और आएगी अगर हम इस पर है, और डेफिनेटली आएगी वो परीक्षा, और तभी पता चल जाएगा कौन किधर है। और हुआ है बहुत बार। और ये भाई बहुत आवश्यक, अच्छा भाई, एक्चुअली बहुत अच्छा भाई है। मैंने सुबह कहा था मॉर्निंग के संदेश में कि परमेश्वर ने हमारे अंदर या जानवर के अंदर एक भय दिया है, और अच्छा वाला भय दिया है। जानते हो कैसे? अगर जैसे बिल्डिंग जल रही है तो आदमी रुकेगा नहीं, भागेगा। रुकेगा कि भागेगा? भागेगा वो, क्योंकि वो भय है। अगर वो टेकड़ी के पास आ गया, वो थोड़ी जम मारेगा, वो डरेगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो एक ऐसा भी भय है जो हमें बचाता है, और ऐसा भय भी है जो हम खामखाम डरते भी है। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा कि आप डरो मत डरो, मत डरो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा भय है जहाँ पे परमेश्वर का भय मानना उचित है और अच्छा है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि अगर मैं उसके खिलाफ जाऊं, अगर इसके विरोध में जाऊं, तो एक अनुशासन भी आएगा। अनुशासन का मतलब मालूम है क्या होता है? अनुशासन मालूम है क्या होता है? डिसिप्लिन। अनन्यास और सफायरा का मालूम है? अनन्यास और सफायरा, उन्होंने बोला कि हम लोग परमेश्वर को देना चाहते हैं, और उसके एक वचन पहले
बारनबास ने क्या किया? बारनबास ने जो है पूरा जो है जमीन वीन बेचकर जो है परमेश्वर के हाथ में या उस प्रेरितों के हाथ में दे दिया, और हो सकता है तारीफ मिल गया रहेगा, वाह ओ क्या बात है, क्या बारनबास है यार, इसने तो पूरा जो है समर्पित किया। अनन्यास और सफारा भी बोला, अरे हमारे पास भी जमीन है, उसको बेचते और आधा जो है दे देते, उनको क्या मालूम क्या डील किया हम लोग ने। और फिर वो लोग सोचते कि उनका भी तारीफ होगा, प्रशंसा होगी, मनुष्य की प्रशंसा करते। कभी कभी चर्चेस में ये भी आ सकता है प्रॉब्लम, प्रशंसा के लिए लोग काम करते हैं, और ये प्रशंसा होगी, मैं डाल दूंगा तो लोग मुझे ताली देंगे। अनन्यास आ गया और डाल दिया, फुक। पतरस ने उसको डांटा, वहां पे पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, मर गया वो बिलीवर, मर गया, पहली वहां पे चर्च में मौत हो गया। सोचो ऑफरिंग चल रहा है और मर गया आदमी, वैसा कुछ हो गया। और उसको ले लिया, उसको लेके चले गए युवा लोग शायद अनन्यास को युवा लेके गए, क्या यार बेचारा अच्छा था, डाल दिया। रोने वाले भी रोते रह गए, ये बेचारा अच्छा था। फिर उसकी पत्नी आई, उसको पता ही नहीं क्या चला, उस टाइम में व्हाट्सअप नहीं था, नहीं तो एटलीस्ट व्हाट्सअप पे पता चलता, इंस्टाग्राम में पता चलता, फेसबुक भी पता चलता, मेरा पति अनन्यास गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी सोची कि मैं भी आके ऐसे आई रहेगी और दिया रहेगा मैं भी लाया। उसको भी डांट मिल गई। पति तो पति, पत्नी को भी, पत्नी भी साथ दे रही है, पत्नी भी साथ दे रही है पाप में। उसको क्या लगा बच जाएगा, पतरस ने डांटा और वो भी गई, वापस युवा आगे चले गए, उसके बाजू में दफन कर दिया। बाद में चर्च में भय आ गया, सारे चर्च में भय आ गया कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं पैसों के मामले में, पैसा पैसा गया। दोनों पति और पत्नी, सोचो स्टार्ट हो रहा है, चर्चेस बढ़ रहे हैं। अगर आपको पता है प्रेरितों के काम में आते हैं, 2 में खाली चर्च शुरू हो गया, 3 में बढ़ रहा है, 4 में बढ़ रहा है, और 5 में ये 2 जन को दफन किया, वो भी गड़बड़ करने की वजह से, पैसों के मामले में, परमेश्वर को देने के मामले में। और सारे चर्चेस में भय आ गया। जब उन्होंने सुना और जब उन्होंने देखा, भय आ गया, डर गए। अनुशासन, डिसिप्लिन, परमेश्वर हमारा फायदे के लिए अच्छा भी करता है। परमेश्वर इब्रानी के 12 में पढ़ो, अगर इब्रानी के 12 में लिखा है, वो अगर धरती का पिता डिसिप्लिन कर सकता है, तो ये स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्यार करता है, तो वो भी अनुशासन कर सकता है। अगर जो पाप में रहते हैं ना, ज़्यादा पाप में रहते हैं लोग, पाप में ही रहते बिलीवर्स, आप लोग का सवाल रहेगा उसका क्या, जो पाप में रहते, कई बार उसको जल्दी घर पे बुलाया जाएगा स्वर्ग में, किंग सॉल की तरह, राजा सॉल की तरह घर पे जल्दी बुलाया जाएगा, उसकी जिंदगी कम हो जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी जिंदगी लंबी रहती है, उसकी जिंदगी लंबी रहती है। और एक ही कारण के लिए लंबी रहती है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का उस उद्देश्य पूरा करने के लिए। उसकी लंबी जिंदगी एक ही कारण के लिए, वो पैसा करने के लिए नहीं। यस, परमेश्वर यूज करते हैं, पैसा चाहिए, लेकिन उसको पता चलता है कि प्राथमिकता क्या है और इस पैसे को कैसे उपयोग करना है और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भय बहुत आवश्यक भय है कि नहीं? ये भय बहुत आवश्यक है। और बहुत सारे लोगों में इस पीढ़ी की, ये जो पीढ़ी आगे की पीढ़ी जो आएगी ना, बाइबल में लिखा है कि प्यार ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। जो आगे की पीढ़ी में लोग जो है स्वयं के प्रेमी करने वाले रहेंगे, स्वयं के प्रेम करने वाले लोग रहेंगे। आगे की पीढ़ी बोल रहे हैं, हमारे आगे की बच्चों का जो पीढ़ी है, मालूम नहीं, इनके लिए प्रे करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है, आगे की पीढ़ी जो आज AI पीढ़ी, क्या बोलते AI हो गया, क्या क्या आ गया है पूरा कंप्यूटर में,
मोबाइल, ये वो फलाना फलाना, पता नहीं आगे की पीढ़ी कैसा होगा। परमेश्वर आने का हम लोग बाट जोतना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए आगे की पीढ़ी के लिए कि परमेश्वर अगर हमारा चर्च बचा रहा आगे के आने तक, तो एक ही चीज़ हो कि ये पीढ़ी जो है तेरे सेवा में काम आए। ये युवा, ये किशोरी अवस्था के जो लोग हैं, ये आगे परमेश्वर का काम जो है जारी रखे उसके आने तक, ठंडा ना हो, भय कम ना हो परमेश्वर की, परमेश्वर का भय कंटिन्यू रहे, आदरणीय रहे, परमेश्वर का रिस्पेक्ट रहे, और परमेश्वर के लिए क्या बोलते हैं, कुर्बानी भी करना पड़े, कुर्बानी भी कर पाए, ठीक है ना। डरे नहीं, डरना है तो सिर्फ एक ही चीज़ से डरना, बोलो तो अच्छा डर, परमेश्वर का भय। कि परमेश्वर का भय कि वो कई बार वो डिसिप्लिन कर सकता है। और डिसिप्लिन का मतलब ये है वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर ने अनुशासन लाया मेरे जिंदगी में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, जो पाप में बने रहता है बिलीवर, उसको जल्दी बुलाया जाएगा, और जो बिलीवर पाप करते हैं तो उसके जीवन में भी अनुशासन लेके आता परमेश्वर। चस्टाइजमेंट बोलते इंग्लिश में, चस्टाइजमेंट बोलना, थोड़ा फटके मिलता ना, हम दूसरों को फटके बराबर देते बच्चों को, परमेश्वर हमको ही देता है, बुजुर्गों को, ठीक है ना, ताकि हम परमेश्वर के रास्ते पे रहे, उसके प्रेम में बने रहे, क्योंकि हम खतरे में नहीं जाए। परमेश्वर का अनुशासन एक ही कारण के लिए रहता है कि हमारा लाइफ बर्बाद ना हो। परमेश्वर का अनुशासन इसलिए रहता है, राइट। तो बने रहिए, विश्वास में रहिए, पूरा अपना समझ का सहारा ना लीजिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, और आप हर काम में उसका स्मरण कीजिए, और वो तुम्हारा काम सीधा करेगा। और कोई रास्ता है कि आपके पास कोई और रास्ता है परमेश्वर के भय को छोड़ के? कोई रास्ता है? ओ, मैं कुछ और पुस्तक पढ़ लूँगा, शायद मुझे मिल जाएगा रास्ता, कोई और लोग मुझे बता देंगे, शायद मुझे रास्ता और मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई किधर भी नहीं रास्ता। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का शुरुआत है। ये बच्चों को भी सिखाना है, संडे स्कूल में भी हमें ये सिखाना है, हमारे परिवार के बच्चों को भी सिखाना है। अगर बच्चा जा रहा है तो उसको याद प्रार्थना करना है, और उसको बोलना है कि परमेश्वर का भय मानना, उसको रेस्पेक्ट करना, परमेश्वर को रेस्पेक्ट करो और आदर करो उसका, और देखो वो क्या काम कर सकता है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए, हम सभी को यहाँ पे एकत्रित किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हमें मदद करना कि हम तेरा सहारा ले, हमारा समझ का सहारा नहीं, क्योंकि हमारा समझ मूर्खता, कुछ भी नहीं हमारे समझ में। हमारे समझ में खालीपन है, खोखलापन है, निर्बुद्धि है। लेकिन तेरे समझ में अगर जब जाएंगे तो हमें फ़र्क पता चलता है कि सही क्या और अच्छा क्या है, और अच्छा है क्या है और बुरा क्या है, क्या कदम लेना है और कौन सा कदम नहीं लेना है, क्या प्राथमिकता है और कौन सी चीज़ प्राथमिकता नहीं है, किधर रहना है और किधर नहीं रहना है। ये सारी चीज़ें प्रभु, ये सारा भेद तो हमें बताता है परमेश्वर। हमारे दिल में वो विश्वास को बढ़ाना, जागृत करना, ताकि हम तेरी तरफ खींचे चलें प्रभु, संसार की तरफ नहीं, लेकिन तेरी तरफ खींचे चले। हम सीखे प्रभु, तुझसे हम पाए, शिक्षा पाए कि तेरे इस योजना के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेर है। तेरे योजना के बाहर, कलीसिया की योजना के बाहर सिर्फ अंधेर है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर, तेरे ही राज्य में, तेरे ही वचन में, तेरे ही लोगों के बीच में सोने से भी ज़्यादा कुछ है, और वो खजाना तू है प्रभु, तेरी संगति है। सबको यहाँ पे मदद करना प्रभु, कि हम लालच में ना पड़ते हुए प्रभु, हम तेरे लिए, जैसे हिरनी प्यासी होती है प्रभु, वैसे हम तेरे लिए प्यासे हो प्रभु। हम लालच में ना पड़े,
झूठ पे ना फंसे, झूठा संदेश ना सुने जो मीडिया में है, झूठे दोस्तों के पास संगति न करे जो संगति से दूर लेके जाते हैं। लेकिन हिम्मत देना प्रभु हमारे युवाओं को, हिम्मत देना हमारे बुजुर्गों को और कठिन निर्णय लेने के लिए, ताकि वो सच्ची शिक्षा पाए, ताकि वो लोग विश्वास में बढ़े और तेरे अगुवाई में चले प्रभु। अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, और कोई नहीं है इस जगत में, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो पिता के पास आएगा। यीशु को पाना ही बड़ा जीत है, और विश्वास से जब हम उसको मानते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और राज्य करता है। लेकिन खुशखबर यह है कि यीशु मसीह ने हमारा पाप जो है उस क्रॉस पर कुर्बान किया, उसके लहू से हमारे सारे पाप धोकर हमें क्षमा किया है, और हमारे पापों की वजह से वो मर गया था, और फिर उसको मरने के बाद उस कब्र में दफन किया गया था, और तीसरे दिन यीशु मसीह उसी कब्र से जी उठा। और यीशु मसीह वादा करता है कि जो भी कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। सिर्फ विश्वास करना है। अगर अभी तक अपने विश्वास नहीं किया है तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते, कहिए हे यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, और मुझे माफ़ करना कि तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे माफ़ किया है प्रभु, और उस क्रॉस पर मेरा सारा पाप धोकर मुझे क्षमा किया है। मेरे लिए तुम मर गया, फिर तुझे गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस संदेश पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे मुफ्त में अनंत जीवन देता है। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना किया है तो आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं, और आप परमेश्वर के संतान हो। उसके पीछे चलते रहिए और उसका चमत्कार देखिए आपके व्यक्तिगत जीवन में। परमेश्वर कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है आपको। चख कर देखो, भरोसा करो, समझ का सहारा मत लो, उसका भय मानो, और देखो क्या हो सकता है आपके जीवन में। आमीन। क्यों ना हम लोग खड़े रहते आराधना करने के लिए। तू मेरा यार है, तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ
तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। हम लोग अनानास से सफारे से सीख सकते हैं। उस टाइम भी शायद हो सकता है उन्होंने कहा ओ ये दो गुजर गए, हमारे अच्छे मित्र थे, चर्च मेंबर थे, लेकिन वो गुजर गए। मुझे सीखना है, ओ मुझे भी पढ़ना नहीं इस खेल में कि जहाँ मैं परमेश्वर के साथ खेलूं, गेम खेलूं, परमेश्वर के साथ मैं गेम खेलूं। ओ मुझे नहीं खेलना है, मुझे चीट नहीं करना है परमेश्वर के साथ। पति पत्नी परिवार, मुझे खेलना नहीं है परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर ग्रेस भी देता है कि हम लोग इससे बाहर निकले। परमेश्वर सुधार का मौका भी देता है कि हम इससे बाहर निकले और परमेश्वर का जीवन हम समर्पित कर सकते परिवार होने के नाते। हाँ, पैसा नहीं, पैसा अगर हम चर्च में कुछ बीमारी रहेगा तो सर दर्द नहीं, पैसा ही रहेगा। हम सब में किसी को प्रॉब्लम है तो पैसा का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हम पूरा टाइम नहीं दे पाते परमेश्वर को। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। हमें घर जाके चेक करना है, घर जाके परमेश्वर आओ मुझे बताओ, परमेश्वर मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे बताओ परमेश्वर, मुझे बताओ कहाँ पे गलत हूँ। और परमेश्वर बताएगा, एक्चुअली पवित्र आत्मा बताएगा ये प्रॉब्लम है। हाँ, और आपको खुद को पता चल जाएगा। लेज़र की, जैसे आजकल का लेज़र का ज़माना है ना, जल्दी किडनी स्टोन फट करके फुटता भी है। आज का लेज़र का ऑपरेशन ऐसा है। पवित्र आत्मा तो लेज़र से भी ज़बरदस्त है। वो जगह बता देगा किधर हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और जब पता चल जाएगा परमेश्वर को, तो आप जानते हो वो पत्थर जो है वो फोड़ देता है और जगह बना देता है परमेश्वर के लिए। तो हमें समर्पण रहना, परमेश्वर कहना कि परमेश्वर मुझे माफ़ करना, ये एरिया मैंने चीट किया तेरे को। और कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कौन सा एरिया। परमेश्वर को हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर मदद करना कि मैं सीखूं और तेरा भय मानूं, ताकि मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बनूं। इस एरिया में भी, जो एरिया अड़चन में था, लालच में था, मैं लालची था, वो एरिया को परमेश्वर दे देते हैं और परमेश्वर क्या करता है, निकाल देता है। उसको दे देना है हमें, लेकिन हम रखेंगे तो प्रॉब्लम है। हम ग्रो नहीं होते परमेश्वर में, हम बढ़ते नहीं है, विश्वास में बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो समझ का सहारा मत लेना, अपना समझ का सहारा मत लो। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, उसका ही भय मानो। और उसका भय मानने से हम बुराई से नफरत भी करते हैं। अपनी बुराई भी, खुद की बुराई से नफरत कीजिए। लोग जो आते हैं इसका यो करते, लेकिन खुद की बुराई से भी नफरत करो कि हमारे पास वो प्रॉब्लम है। हम सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास। और जब हम परमेश्वर को देते हैं,
परमेश्वर माफ़ करता है और हमें मौका देता है बढ़ने के लिए। लेकिन व्यक्ति जो पाप में ही रहता है और माफ़ी नहीं मांगता है और वो एरिया से बाहर नहीं निकालने की कोशिश करता है, तो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या होगा। गुमराह लड़का के बारे में तो कहानी आपको पता ही है, उसके साथ क्या हुआ। तो हमें नहीं पता। हर एक के लिए अलग अलग परमेश्वर का कार्यक्रम है, हर एक के लिए सिमिलर नहीं है। हम डरते नहीं वैसे, लेकिन एक भाई मानना भी अच्छा है कि परमेश्वर अनुशासन भी, डिसिप्लिन भी लेके आते। बहुत बार चर्च में बात नहीं करते, ग्रेस लाइसेंस समझते। ग्रेस लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए, ठीक है ना। अनुग्रह लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। अनुग्रह जो है परमेश्वर की तरफ बढ़ाता है, ग्रेस लाइसेंस नहीं है पाप करे। ए ग्रेस है, ग्रेस है, लोग ग्रेस ग्रेस करते हैं और फिर बाद में बढ़ते ही नहीं है और चिट करते ही रहते हैं ग्रेस के नाम से। नहीं, हमें भय मानना है। ग्रेस है ताकि हम भय माने परमेश्वर का, ठीक है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, ये एक्चुअली सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट जो है अगले संडे रहेगा, ठीक है ना। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हम सभी को इस विचार से, प्रभु ये शायद हो सकता है स्ट्रांग संदेश होगा किसी के लिए सीखने का संदेश होगा, किसी के लिए चेतावनी होगी, किसी के लिए सुधार होगा, किसी को जो है परिवर्तन का काम होगा प्रभु, किसी को निर्णय लेने का काम होगा प्रभु। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात होगा इस संदेश के द्वारा, लेकिन जो भी होगा प्रभु तेरी महिमा के लिए होगा प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सीखने वाला बनाओ प्रभु, टीचेबल, एक नम्रता से सीखने वाले लोग बनाओ प्रभु, ताकि हम तू उचित समय पे उठाएगा हमें, उचित समय में हमें तरक्की देगा, उचित समय में वो चीज़ें हम तेरे पीछे होने के लिए किए थे वो उचित समय में सारी वस्तु तू देगा प्रभु। बाइबल में जो वादा किया मत्ती का 6:33 कि जो पहले आप परमेश्वर के दर्शन की खोजी करोगे तो सब वस्तुएं मिलती है, और ये वाकई में तू देता है प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु ये सारा संदेश शिक्षा घर जाके भूले नहीं प्रभु। घर जाके हो सकता है कि हम घुटने पे जाके तेरी महिमा करें प्रभु, अकेले में हो सकता है जहाँ पे कोई नहीं देख रहा। हमें सिखाना प्रभु तेरी महिमा करने के लिए, जहाँ पे हो सकता है हम मन में तेरे सामने घुटने टेक रहे प्रभु और कह रहे कि परमेश्वर तू पवित्र है, तू महान है और प्रेम और दयालु परमेश्वर है। हमें सिखाना परमेश्वर, जैसे हम जानना चाहते हैं हम जानते नहीं है परमेश्वर, तो हमें घमंड से दूर कर देना प्रभु। अगर हम घमंड से भरे हुए तो हमें नम्र बनाना प्रभु और नम्रता से चलने सिखाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।